लेकिन यही कैंसर अगर तीसरे स्टेज में होता है तब हमारे शरीर में उस दवा का डोज बढ़ाना पड़ता है। 50-50 60 कीमो रेडिएशन के साइकिल दिए जाते हैं और उस वक्त हमारे शरीर में भयानक हीट बढ़ती है। हीट की वजह से साइड इफेक्ट नजर आते हैं और अक्सर एक बात सुनते हैं कि उस व्यक्ति की मौत कैंसर से न होते हुए उन दवाओं के साइड इफेक्ट से हो जाती है, क्योंकि कैंसर की जो दवाइयां हैं इसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं जो हमें इस प्रकार दिखाई देते हैं। स्वस्थ कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है। हमारे शरीर में जब कीमो रेडिएशन दिया जाता है तो कैंसर सेल्स को तो मारती है, लेकिन उसके आजू बाजू जो स्वस्थ सेल्स होते हैं उनको भी नष्ट करना धीरे धीरे शुरू कर देती है। धीरे धीरे सर और ट्रीटमेंट एरिया के बाल पूरे झड़ जाते हैं, नाखूनें काले पड़ जाती है, चेहरे पे पूरी झुर्रियां आती है, मुंह में इतने छाले आते हैं कि कुछ भी खाना पीना संभव नहीं होता। डॉक्टर एक ही काम करते हैं, यहाँ से गला काट देते हैं, यहाँ से नली फिट करते हैं, न्यूट्रिशन के माध्यम से जिंदा रखा जाता है, जी मचलता है। नौजवान होने के बावजूद वह व्यक्ति शारीरिक संबंध के प्रति पूरी तरह उदासीन हो जाता है, प्रजनन क्षमता पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, जोड़ों में इतना भयानक दर्द रहता है कि वह व्यक्ति रात रात भर नहीं सो पाता है, हमेशा तड़पते रहता है। पूरे शरीर में इतनी सूजन आती है कि खुद का चेहरा आईने में देखता है तो खुद से डर लगने लगता है, और साथ ही डायरिया। पेशेंट थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अंतर वस्त्र पे लैट्रिन बाथरूम करता है, जिसका उसे जिनके जिंदगी में सर ऐसे खतरनाक दिन है, जिन्होंने ऐसे खतरनाक दर्द को झेला है, ऐसे 5 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। उनका दुख दर्द मैंने खुद से करीब में रहकर देख चुका हूँ। आज उस दुनिया में मौजूद नहीं है सर। मेरे 28 साल की मेरी खुद की सिस्टर की मौत ब्रेस्ट कैंसर से हुई। वो है यह ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि महिलाओं को अमूमन इसका पता सेकंड स्टेज के बाद पता चलता है। सर, आप में से किसी ने कैंसर हॉस्पिटल विजिट किया है? किए मैडम, आपने भी किया है, धन्यवाद। कभी जाइए कैंसर हॉस्पिटल में, जाकर एक बार तो भी उन व्यक्तियों से मिलिए जिनको कैंसर हो चुका है सर। बहुत तकलीफ होती है देखने के बाद, उनका तड़पना, उनका चिल्लाना। कभी एक व्यक्ति को भी जाकर पूछते हैं कि भाई साहब आपको कैसा लगता है, उसका एक ही जवाब होता है कि मैं इस दुनिया से कब जाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो बीमारी आज मुझे हुई है वह बीमारी कभी मेरे दुश्मन को नहीं होना चाहिए। आज कैंसर हॉस्पिटल की स्थिति बता रहा हूँ, कभी जाकर कैंसर हॉस्पिटल में उन बच्चों के वार्ड में जाकर देखिएगा। आज कैंसर हॉस्पिटल में बच्चों के वार्ड में 2-2 फीट के भी बच्चे नजर आते हैं सर। अकेले मैं टाटा रिसर्च कैंसर हॉस्पिटल की बात करूं तो आज के तादाद में, आज के डेट में कम से कम 20 से 25 हजार बच्चे आज अकेले टाटा रिसर्च कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। इतना बड़ा इसका रेशियो है। उनका वो तड़पना, उनका वो चिल्लाना, अपने परिवार के लोगों को देखकर उनका वो बिलगना, यह सब मंजर देखकर मैं कैंसर की नई परिभाषा जान चुका हूं। और नई परिभाषा एक ही है कि कैंसर इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ डेथ। कैंसर एक कोई बीमारी नहीं है सर, ये एक भयानक और भयंकर मौत है। और यही मौत आज भारत में प्रतिवर्ष 17 लाख लोगों के नसीब में आती है। तो ऐसे मौत से हम सभी ने लड़ना चाहिए या फिर बचना चाहिए सर? लड़ना चाहिए या फिर बचना चाहिए? बचना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो खुद को और अपने परिवार को आजीवन 200 प्रकार के कैंसर से बचाना चाहते हैं? रेज योर हैंड। धन्यवाद। मैक्सिमम हम लोगों ने हाथ खड़े नहीं किया। याद रखिएगा, बचना ही आसान तरीका है, लड़ हम नहीं सकते, क्योंकि लड़ने के लिए उतना समय और उतना पैसा हर एक के पास मौजूद नहीं होता। बचना ही आसान तरीका है, और बचने के लिए जो इलाज मेडिकल साइंस के पास है वही इलाज सर आप सभी लोगों के पास नहीं। बचने के लिए मेडिकल साइंस में एक ही इलाज है और एक ही वर्ड है, उस एक वर्ड का नाम है ओनली फॉर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन 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 इज बेटर देन क्योर। अगर हमें प्रिवेंशन पता है तो ना किसी डॉक्टर की जरूरत है, ना किसी इलाज की जरूरत है। प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर, प्रिवेंशन इज सेफर देन क्योर। स्वस्थपना यानी मस्तपना है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो प्रिवेंशन को अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं? अगर हमें प्रिवेंशन प्राप्त करना है तो एक छोटा सा फार्मूला अपने जिंदगी भर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और वो फार्मूला कुछ इस प्रकार है। अवेयरनेस प्लस एक रिक्त स्थान है इज इक्वल टू प्रिवेंशन है। मतलब ये फार्मूला अभी अधूरा है। मैंने अभी तक आप सभी को अवेयर कर चुका हूं कैंसर के बारे में। कैंसर क्या है, क्यों होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, स्टेजेस क्या है। इसका मतलब ये होता है कि हम 100% कैंसर से बच जाते हैं? नहीं। बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मैं कुछ लोगों के बारे में जानता हूं और कुछ नाम यहाँ पर बताना भी चाहता हूं। पहला नाम है डॉक्टर डीपी वल्ली, कनाडा के प्रोस्टेट कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियों को कैंसर से बचाया है, ऐसे लोगों की जिंदगियां बचाई है जिनका नाम आज फोर्ब्स की सूची में आता है। मतलब दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में जिनका नाम आता है, उन लोगों की जिंदगियों को उन्होंने बचा चुके हैं। जब भी किसी सेलिब्रिटी को, जब भी किसी राजनेता को, जब भी किसी अभिनेता को इस धरती के ऊपर प्रोस्टेट कैंसर होता था तो एक ही नाम जुबां पर हुआ करता था, वह नाम था डॉक्टर डीपी वल्ली। लेकिन सर बड़े दुख की बात है कि इनकी खुद की मौत भी प्रोस्टेट कैंसर से हो चुकी है।
और एक नाम बताना चाहता हूं सर, डॉक्टर डेविड विलियम, ब्रिटेन के आमाशय कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी कैंसर से बचाई, लेकिन यह डॉक्टर इतने विशेष थे कि इन्होंने स्पेशल आमाशय कैंसर के ऊपर रिसर्च किया, अनुसंधान किया। अनुसंधान करने के बाद 100 से भी अधिक किताबें आमाशय कैंसर के ऊपर लिख चुके हैं, जिन किताबों का अध्ययन करके आज एंकोलॉजिस्ट कैंसर के पेशेंट का इलाज करते हैं। उनके किताबों का कुछ हिस्सा आज भी मेडिकल स्टूडेंट के किताबों में पाया जाता है। इतने बड़े वर्ल्ड वाइड कैंसर के रिनाउंड सर्जन डॉक्टर, लेकिन बड़े दुख की बात है सर कि इनकी खुद की मौत भी आमाशय कैंसर से हो चुकी है। हम विदेश की बात छोड़ देते हैं सर, हम अपने भारत देश की बात करते हैं। भारत देश में भी अपने राज्य की बात करते हैं। हमारे महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी डॉक्टर विमलताई मुंदड़ा, पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर थे सर। राजनीति में आने से पहले 10 या 15 साल का मेडिकल एक्सपीरियंस इनके पास था। इनके कंधे के ऊपर पूरे महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग रखा गया था। मतलब लगभग 10 से 11 करोड़ जनता की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाली गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी खुद की मौत भी ब्रेस्ट कैंसर से हुई है? सवाल मेरा ये है, जो मैंने 3 नाम बताए, ये तीनों ही व्यक्ति अपने क्षेत्र में वेल क्वालिफाइड लोग थे। बिल्कुल सर, ये तीनों ही व्यक्ति अपने क्षेत्र में वेल क्वालिफाइड लोग थे। क्या इन्हें कैंसर क्या है या फिर कैंसर के बारे में अवेयर नहीं होंगे? कैंसर क्या है इनको जानकारी नहीं होगी? होगी या नहीं? अवश्य होगी। फिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसके चलते इनके जिंदगी में भी कैंसर की एंट्री हो चुकी होगी? जब हमें इनके निजी जिंदगी को, पर्सनल जिंदगी को करीब से जानने का मौका मिला, करीब से पढ़ने का मौका मिला, तो एक चौंकाने वाला सत्य सामने है। और चौंकाने वाला सत्य एक ही था कि ये तीनों व्यक्ति कैंसर के प्रति अवेयर ही नहीं, 110% अवेयर थे, लेकिन सिर्फ एक गलती कर बैठे थे। और वह एक गलती एक ही थी कि अवेयरनेस के ऊपर इन्होंने अपने जिंदगी में किसी प्रकार का एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर, अवेयरनेस मात्र 10% कार्य करती है, उसके ऊपर हमारी एक्शन 90% कार्य करती है, तब जाकर 100% प्रिवेंशन प्राप्त होता है। आप सभी लोग यहाँ पर मुझे माफ करिएगा, मैं आप सभी लोगों को कैंसर के प्रति 100% अवेयर करके जाऊंगा, लेकिन अवेयरनेस के ऊपर हम भी अपने जिंदगी में किसी प्रकार का एक्शन लेना नहीं जानते, तो हम भी अपने जिंदगी में कभी प्रिवेंशन प्राप्त नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस की सत्यता बता रहा हूं, मेडिकल साइंस समझा कर जा रहा हूं, और मेडिकल साइंस एक ही बात कहता है कि कैंसर 100% प्रिवेंटेबल बाय ओनली 4 सिंपल एक्शन। 200 प्रकार के कैंसर है सर, और 200 प्रकार के कैंसर से बचने के लिए सिंपल 4 रास्ते बताकर जा रहा हूं। नोट करिए, पहला एक्शन, ऑलवेज अवॉइड मेंटल पॉल्यूशन। हमने कई प्रकार के पोल्यूशन देखे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, लेकिन इस धरती के ऊपर में सबसे खतरनाक कोई पोल्यूशन है तो वो एक ही है, वो है इंसान का मेंटल पोल्यूशन, मानसिक प्रदूषण। बेवजह किसी की घृणा करना, बेवजह किसी से द्वेष रखना, छोटी छोटी बातों पर क्रोध जताना, खाली समय में अपने बच्चों को 2 संस्कारित बातें न बताते हुए पीठ पीछे दूसरों की निंदा करना, किसी भी बात को गलत नजरिए से देखना, जिसे कहा जाता है निगेटिविटी। और जब जब ये निगेटिविटी हमारे दिमाग में पैदा होती है, हमारे दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स रिसाव करते हैं। और मेडिकल साइंस से साबित किया है कि न्यूरोकेमिकल्स मतलब किंग कोबरा के जहर से भी ज्यादा शक्तिशाली जहर होता है। इसका एग्जाम्पल आप सभी ने सुने होंगे कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो चुकी थी, जिसको कोबरा से डंक लगाने वाले थे, लेकिन उनको आंखों पर पट्टी बांध के क्या करवाया गया, पिन चुभाई गई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बॉडी में ऑलरेडी उतने ही प्रकार का सेम टॉक्सिन्स पाया गया था। राइट, मतलब मानवीय हमारा जो ब्रेन है कितने ही प्रकार के टॉक्सिन्स को, मानसिक प्रदूषण कितना खतरनाक है, इसका कहने का मेरा तात्पर्य। इसलिए ऑलवेज हमेशा दूसरों के बारे में कैसा सोचना है, पॉजिटिव, जिसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। दूसरा एक्शन, 200 प्रकार के कैंसर होने के पीछे या अन्य कोई भी छोटी मोटी बीमारियां होती है, दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती है, वह होने के पीछे का सबसे एक ही मूलभूत कारण है, और वह मूलभूत कारण है शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता की कमी होना। इसलिए आज के बाद में दूसरा एक्शन फॉलो करेंगे, ऑलवेज मेंटेन योर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। हम अपने शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को डे बाय डे कैसे विकसित करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तीसरा एक्शन बताने से पहले मान लीजिए इस हॉल को एक या फिर आप सभी लोग अब अपने परिवार के साथ में दूर के 15 या 20 दिन को ले गए हैं, पूरे घर को ताला लगा के। बाद में आप 15-20 दिनों बाद जब आप अपने घर वापस लौट कर आते हैं, तो सबसे पहला काम हम कौन सा करते हैं, साफ सफाई का।
ठीक उसी प्रकार यह शरीर मेरा एक घर है और इसको साफ सुथरा रखना मेरा एक निजी दायित्व है। आज की हमारी जीवन शैली हमें ये सिखाती है कि ना आज हमारा खाना शुद्ध है, ना आज हमारा पानी शुद्ध है, ना आज हमारी हवा शुद्ध है, इवन लोगों के विचार भी शुद्ध नहीं है। 24 घंटे हमारी लड़ाई अशुद्धता भरे वातावरण में चलती है, जिसके चलते ऐसे ऐसे टॉक्सिन शरीर में आकर बैठ चुके हैं जो जन्मजाति आ चुके कैंसर के बीज को हवा देते हैं। उसको अगर वक्त रहते नहीं निकाला गया तो आगे जाकर भूकंप का सामना करना पड़ता है। इसमें तीसरा एक्शन फॉलो करना है जिसका नाम है टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब शरीर का शुद्धिकरण। इन तीनों एक्शन से 50% कैंसर से बचा जाता है, 100% नहीं। 100% बचने के लिए चौथा एक्शन 100% करना पड़ता है, जिसका नाम है, वह बताने से पहले फिर से सवाल है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं कृपया वही लोग हाथ खड़े करिए जो सुबह से घर से निकले हैं और आईना देखकर आए। ज्यांनी आज आशा बघितला। धन्यवाद। सगळ्यांनीच बघितलाय। हर दिन आईना देखते हैं? हो। हर दिन देखते हैं? 4 मैं बार भी देखता हूँ सर, दिन में 10 बार देखता हूँ। क्यों देखते हैं सर आईना? क्या रीजन है आईना देखने का? वही बाल है, वही चेहरा है, वही नाक है, सब कुछ वही है। हम बार बार आईना क्यों देखते हैं? रिफ्लेक्शन। हमसे अच्छा कोई नहीं। व्यक्ति एक एनजीओ का सर्वे है, एक सर्वे के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि एक सर्वे के अनुसार व्यक्ति अपनी 30 साल की उम्र तक लगभग 10,590 बार आईना देख चुका होता है। इतनी क्या जरूरत होती है आईना देखने की? हम आईना इसलिए देखते हैं सर कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा है या नहीं, मैंने कपड़े जो पहने वो ठीक ठाक पहने या नहीं, मैं बाहर जाने के लिए रेडी हूं या नहीं, या फिर मैं कैसा दिखता हूं। इसके लिए हम सभी लोग आईना देखते हैं। लेकिन सर जन्म से लेकर अभी तक मेरे शरीर में तकरीबन 5 से 6 लीटर खून दौड़ रहा है। वह जो 24 घंटे के अंदर में हमारा जो ब्लड है 1,20,000 किलोमीटर की पूरी यात्रा हमारे बॉडी में करता है, उसकी स्थिति कैसी है? मेरा जो लीवर है 500 प्रकार के व्यंजनों को पचाने का कार्य करता है। जब तक वह 90% डैमेज नहीं होता तब तक कोई भी सिग्नल मुझे नहीं दिखाई देते। उसकी कंडीशन कैसी है? दिन भर में कुछ भी खाते रहता हूँ, चिटर पिटर, वेज हो या नॉन वेज, सभी को पचाने का कार्य मेरी पाचन संस्था करती है। उसकी स्थिति कैसी है? मेरी जो 2 अनमोल किडनी है जो पूरे रक्त को शुद्ध कराने में अहम भूमिका निभाती है, उसकी कंडीशन क्या है? ये सब चीजें हमने अभी तक कभी देखने की जरूरत महसूस की है? क्या ये देखना जरूरी नहीं है? आप में से यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर का आईना देखा है? नहीं, कोई नहीं। याद रखिएगा सर, मेरा बाहर का आईना कैसा दिखता हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अंदर का आईना इंपॉर्टेंट होता है। और अंदर का आईना देखने के लिए मेडिकल साइंस में एक वर्ड है जिसका नाम है ईयरली अर्ली डिटेक्शन, मतलब साल में एक बार खुद का मेडिकल चेकअप, ये करना ही है। अब ये चारों एक्शन अपनी जिंदगी में किस प्रकार फॉलो करेंगे इसको हम विस्तार से सुनते हैं। पहला एक्शन, मेंटल पोल्यूशन दूर कैसे करेंगे? कल करे सो आज करे सो अब। इस नीति के तहत मेंटल पोल्यूशन दूर करने के कोई ऐसे नायाब कोई दूसरे तरीके नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हमको इंप्लीमेंट करना होता है। मान लीजिए इस हॉल को छोड़ने के बाद आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते हुए कोई छोटा सा बच्चा आपको भीख मांगते नजर आता है। भले उस बच्चे को हम कुछ मदद ना कर पाए, लेकिन इतना अवश्य सोच सकते हैं कि उस बच्चे को 2 टाइम का भरपेट भोजन कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए। रास्ते से जा रहे हैं, सैकड़ों सवाल हमारे दिमाग में पैदा हो चुके हैं, हम कंफ्यूज हैं, लेकिन अचानक हमारे कानों तक एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है। उस वक्त सभी विचारों को एकदम स्टॉप करके हमने सोचना है कि जो व्यक्ति एम्बुलेंस में जा रहा है वो व्यक्ति अस्पताल जाने से पहले ठीक हो जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य एक ही है सर, जब भी हमारे पे मुसीबत आती है और मुसीबत के वक्त जब हमें जो भी मुसीबत आती है, जब भी हमें मुसीबत के वक्त जिसको भी हम पुकारते हैं, जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपके भगवान होंगे, उसे हर दिन एक छोटी सी 10 सेकंड की प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, इस सृष्टि में जितनी भी मनुष्य जाति है उन सभी मनुष्य जाति को हमेशा सुख और समृद्धि का जीवन हमेशा प्रदान करें। और जब जब हम ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में पैदा करते हैं, ऑटोमेटिक हमारे दिमाग का मेंटल पोल्यूशन दूर होना शुरू हो जाता है। ये लगता बहुत आसान है सर, लेकिन है उतना ही डिफिकल्ट। इसे करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों?